अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। मैं हूँ सगीर डार और आप देख रहे हैं ब्यूटी ऑफ नेचर। ब्यूटी ऑफ नेचर में इन दिनों में मैंने आपको डन्ना फुलवाड़ी कट्टे मार लोनपाल के इलाके में अपने साथ रखा हुआ है और आज इसी सिलसिले की 5वीं किस्त यहाँ से शुरू हो रही है। आज 2-3 दिन के बाद मैंने अपना काम दोबारा शुरू किया है और आज मैं पहुँच चुका हूँ बहुत ही प्यारे डेस्टिनेशन पे। आप देखें यहाँ ऊंची माली पर एक बहुत ही बड़ा खेत और इस खेत के किनारे देखें इन बस्ती वालों ने कितनी प्यारी मस्जिद बनाई हुई है और ये मस्जिद वाकई में एक दिलकश नज़ारा पेश कर रही थी। तो मैंने सोचा कि ये नज़ारा दिखाई बने, अगर हम यहाँ से चले गए तो आपके साथ सरासर नाइंसाफ़ी होगी। आज दिन में और भी आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें दिखाएंगे हम आपको, लेकिन फ़िलहाल ये नज़ारा चेक करें। वो हसीन नज़ारे, बहुत ही लंबे लंबे खेत इन जंगलों के बीच, पहाड़ों के बीच, और इसके दामन में देखिए आप ये मस्जिद। और इस वक्त रहमत 12 इस पर बरस रही है। बारिश, बहुत ही प्यारी बारिश हो रही है। ये हरे भरे खेत और इनमें ये जचती मस्जिद, ये अपने ही आप में एक अलग ही मंजर पेश कर रही है। ये देखें, ये मस्जिद इस किस्म की बस्ती वाले लोगों ने आबाद की हुई है। इनके आगे देखें बहुत ही प्यारे खेत, ऊपर देखें ऊंची मालियों पर जंगलात, नीचे ये बस्तियां आबाद, उनके आगे ये हरे भरे खेत और उन खेतों के किनारे पे देखें मस्जिद। वाकई में महसूस हो रहा है कि अल्लाह की रहमत इसमें। बहुत ही प्यारा मोहल्ला और इसके आगे जो फसलें देखिए, ये मकई की फसल तैयार हो रही है आजकल, बहुत ही ज़बरदस्त ये मकई की मकान उससे बढ़ चढ़ कर खूबसूरत, ऊपर देखें जंगलात उससे अच्छे, नीचे खासकर इस मकई की फसल ने मुझे बहुत ही मुतासर किया है। फिर अगर देखा जाए तो इस किस्म के कच्चे डहारों में भी लोग रहते हैं। इस वक्त बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे सीन्स हैं ये कच्चे डहारों के। सीजनल स्ट्रक्चर इन्हें कहा जाता है और ये डॉग के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर मैं इसी मकई का आपको दीदार करवा रहा हूँ। बहुत ही बड़ी फसल, बहुत ही प्यारी फसल। ये कुछ इस किस्म के सीन्स हैं। तो ये मकान देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। आज बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको दिखाया मैंने। अपनी आंखें ठंडी करने के साथ साथ आपकी आंखें भी हमने इन नज़ारों के साथ तरोताज़ा कर। तो उसके बाद हम अब गांव में चले गए, सर्वे वगैरह कर रहे थे। तो बारिश भी बहुत हुई, हमें मौका नहीं मिला आपको इस बारिश के दौरान कुछ बाहर दिखाने के लिए। तो अब हम बाहर निकल चुके हैं, धूप निकल चुकी है दोबारा। बारिश के बाद मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है। तो अब हम गुज़र रहे हैं गांव में से और यहाँ एक अलग ही किस्म की झाड़ी है, उस पर इस किस्म का फूल होता है। बहुत ही ज़बरदस्त फूल है ये, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि आपने इस व्लॉग में आपको ये भी दिखाऊं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, ये एक फूल नहीं है, बड़े कई किस्म के हैं। ये देखें कितनी बेहतरीन टहनियाँ झुकी हुई इन फूलों को लेकर। इस किस्म के घने जंगलों के बीच हम गुजर रहे हैं। सुबह से हम आपको कुछ दिखा ना सके तो हमारा मेन फोकस वही था कि वो एक बहुत ही ज़बरदस्त मस्जिद थी, उसके आसपास जो खेत थे वो मैंने दिखाए। तो यहाँ देखें बड़े बड़े नाले और इन नालों में जंगल इस किस्म। तो इस गांव के अंदर देखें इस किस्म के चश्मे होते हैं, लोग यहाँ से पानी इस्तेमाल करते हैं बड़े प्यारे अंदाज में। ये झरने की शक्ल में ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये चश्मे देखकर। बहरहाल लोगों को बनाने चाहिए थे ये चश्मे अपने इस्तेमाल के लिए, लेकिन उन्होंने वैसा किया नहीं है। वो इसके अड़ोस पड़ोस देखें ये पत्ते बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। इस सफ़र के दौरान जो मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं आपको अपने साथ रखूँगा, मैं अपनी एक मुकम्मल डायरी यूट्यूब के ज़रिए मुकम्मल करूँगा और आपको दिखाऊँगा। किसी हद तक मैं उसमें कामयाब भी हो गया हूँ, लेकिन काम ही कुछ
इस किस्म का, उल्टे किस्म का था कि हम आपको अच्छे तरीके से किस्तवार, एक सिलसिलावार, एक तसलसल में न दिखा सके। बहरहाल 2-3 दिन का गैप था, मेरी सेहत भी अच्छी नहीं थी, वरना आपको इस सफ़र के दौरान जो हमें अल्लाह ने एक मौका फ़राहम किया था आपको दिखाने का, यहाँ का कल्चर, यहाँ की तहज़ीब, यहाँ का रहन सहन, तौर तरीका, गांव की ज़िंदगी में जो भी काम होते हैं वो आपको दिखाते। किसी हद तक मैंने आपको दिखाए भी, लेकिन बहरहाल जितना मैं दिखाना चाहता था उतना दिखा ना सका। तो इसी दौरान मैं यहाँ से गुज़र रहा था कि वो ऊंची माली देखें, कितनी खूबसूरत और शानदार लग रही है। तेज़ और तूफ़ानी बारिश के बाद अब जब बारिश थम चुकी है, बादल हट चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता धूप फैलना शुरू हो चुकी है इस पर, तो ये ऊंची मालियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। तो अभी भी लगभग मुझे 5 या 6 दिन इधर काम करना है और मैं 3-4 व्लॉग्स में आपको यहाँ का तौर तरीका, रहन सहन और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाने की भरपूर कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारी अव्वलीन तरजीह है कि जहाँ हम इस सफ़र के दौरान जाएंगे वहाँ न सिर्फ हम खुद इन नज़ारों का दीदार करेंगे बल्कि आपको भी शाना बशाना उसमें शामिल रखेंगे। तो एक और जगह से हम गुज़र रहे थे एक वहाँ देखें कितने प्यारे अंदाज में यहाँ से चश्मा रवां दवा है। पानी भले ही कम हो लेकिन बड़ा अच्छा सजाया हुआ है लोगों ने अपने इस्तेमाल के लिए। बिस्मिल्लाह, हम भी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं इस पर से। बहुत ही ज़बरदस्त और मीठे किस्म का पानी था जो हमने पिया। प्यारी सी बारिश के बाद एक तेज़ धूप ने अपनी धार छोड़ी है और ये चमकते गांव देखें। इन बुलंदियों को चेक करें, इन हरियालियों को चेक करें, इन खूबसूरत नज़ारों को चेक करें। इस इलाके की खूबसूरती की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम, बल्कि हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं हैं कि इन खूबसूरतियों को अपने अल्फाज में परोया जाए, अपनी कहानी में नोट किया जाए। वो मालियाँ छोड़कर आज हम आए हैं, इन पे हम घूम रहे थे, काम कर रहे थे, सैर कर रहे थे और हल्की हल्की कोशिश की कि आपको भी साथ रखें। तो ये था आज का मुख्तसर सा व्लॉग, किस्त नंबर 5, एपिसोड नंबर 5, जिसके नज़ारे मैंने आपको करवाए। तो अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन पीछे ये नज़ारे छोड़ के जा रहा हूँ जिनको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। आपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारा ये सफ़र कैसा लग रहा है, हमारा ये दौरा आजकल कैसा लग रहा है, जिसके गालिबन 15 दिन हो गए हैं और 15 ही दिन बाकी रह गए हैं। वीडियो लाइक करना, शेयर करना और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह सुने के हवाले।